छोड़ के बचपन की देहरी हम यौवन पथ पर चलते हैं। कितनी उम्मीदें होती हैं, कितने सपने पलते हैं। जी करता है पंख लगाकर ऊपर तक उड़ जाऊं मैं, चांद सितारों वाली खुशियों में जल्दी जुड़ जाऊं मैं। इन सोचों में गुम रहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। जीवन की मंजिल की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं और अचानक फिर उपवन में फूल कोई खिल जाता है, जब अनजाने पथ पे कोई अपना सा मिल जाता है। यहाँ से ज़िंदगी में प्यार की शुरुआत होती है, जब अनजाने पथ पे कोई अपना सा मिल जाता है। एक दूजे के दिल में चुपके जगह बनाने लगते हैं, खुली हुई आंखों में फिर सपने लहराने लगते हैं। सपने तो सपने हैं, उन पर कुछ अधिकार नहीं होता। ये बात कहने के लिए पूरी कविता लिखी। सपने तो सपने हैं, सपने तो सपने हैं, उन पर कुछ अधिकार नहीं होता। बहुत ज़रूरी होता है पर सब कुछ प्यार नहीं होता। कविता शुरू होती है, बहुत ज़रूरी होता है पर सब कुछ प्यार नहीं होता। नदी किनारे एक गांव में बाबू चाचा रहते थे। भूख गरीबी बीमारी का दंश रात दिन सहते थे। घर वाली थी घास फूस की एक पुरानी कुटिया थी। 2 बेटे थे, राजू पिंटू मुन्नी मझली बिटिया थी। लाख गरीबी होने पर भी राजू शहर में पढ़ता था। खर्च बहुत करता था, उस पर घर वालों से लड़ता था। थोड़ी सी खेती में जो कुछ चंद कमाई होती थी, राजू की पुस्तक पोशाकों की भरपाई होती थी। माँ कहती, बेटा पढ़ लिख कर अपना मान बढ़ाएगा, आज नहीं तो कल इस घर में नया सवेरा लाएगा। बरसाती काली रातों के अंधियारे छट जाएंगे, दुख के पर्वत जैसे दिन धीरे धीरे कट जाएंगे। कुर्ता फटा पहनकर बाबू घर का खर्च चलाते थे। कुर्ता फटा पहनकर बाबू घर का खर्च चलाते थे। सालों टूटे चश्मे में जो फ्रेम नहीं पड़वाते थे। अम्मा अपनी बीमारी का हाल नहीं कह पाती थी, क्योंकि दवाई आती थी तो फीस नहीं चल पाती थी। क्योंकि दवाई आती थी तो फीस नहीं चल पाती थी। टूटी चप्पल पहन के मुन्नी तड़के जाती थी स्कूल। भैया की खुशियों की खातिर अपना हर गम जाती भूल। कक्षा की जब संग सहेली उसे चिढ़ाया करती थी, फटे पुराने कपड़ों की जब हंसी उड़ाया करती थी, तब मुन्नी कहती, मेरी किस्मत का पट खुल जाएगा। भैया मेरा शहर गया है, जिस दिन वापस आएगा। एक गरीब परिवार की लड़की कितने सपने देखती है। भैया मेरा शहर गया है, जिस दिन वापस आएगा। भैया वापस आएगा तब कुर्ता नया सिलाऊंगी, फिर मामा के बेटे की शादी में सजकर जाऊंगी। भूखे पेटों की पीड़ा जब हद से ज़्यादा बढ़ती थी, आंसू की गंगा जब पलकों के ऊपर तक चढ़ती थी, तब पिंटू कहता, मत रो माँ, अपना भी एक घर होगा। आंगन में तुलसी होगी और कोने पर मंदिर होगा। तांबे की लुटिया भरकर मंदिर में रोज चढ़ाऊंगा। मुन्नी को अपने हाथों से डोली में बैठाऊंगा। लेकिन सपनीले महलों का कुछ आधार नहीं होता। बहुत ज़रूरी होता है पर सब कुछ प्यार नहीं होता। सब कुछ प्यार नहीं होता। राजू जाने कब पुस्तक वाली भाषा से ऊब गया और खूबसूरत 2 कजरारी आंखों में डूब गया। सतरंगी सपनों में दोनों वक्त बिताने लगते हैं, साथ साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। धीरे धीरे नशा प्यार का जब ऊपर चढ़ जाता है तो सदाचार की सारी बातों पर पर्दा पड़ जाता है। सिर्फ मोहब्बत सच्ची, दुनिया झूठी लगने लगती है। संग जीने मरने की चाह अनूठी लगने लगती है। परंपराएं और आदर्श घिनौने लगने लगते हैं। चाहत के आगे सब रिश्ते बोने लगने लगते हैं। चाहत के आगे सब रिश्ते बोने लगने लगते हैं। मन ने मर्यादा की सारी जंजीरों को तोड़ दिया और एक दिन उन दोनों ने घर वालों को छोड़ दिया। तो छूट गई बाबू की लाठी, बुढ़ापे की लाठी था वो लड़का। छूट गई बाबू की लाठी। माँ का सपना टूट गया, बिखर गई मुन्नी की डोली। पिंटू का घर फूट गया। सूखे तुलसी के पौधे की गंध कहीं खो जाती है। बाबू तो चल बसते हैं पर माँ अंधी हो जाती है। अब सोचो, मुन्नी अंधी, अम्मा का पेट भरे कैसे। तीखी चुभती नज़रों में बेचारी गुजर करे कैसे। पिंटू को अब आ ई वाला पाठ पढ़ाए कौन। मुन्नी के कोरे हाथों में मेहंदी कहो रचाए कौन। लेकिन किस्मत के लेखा का कुछ उपचार नहीं होता। बहुत ज़रूरी होता है पर सब कुछ प्यार नहीं होता। सब कुछ प्यार नहीं होता।
अंतिम पंक्तियां कविता की पढ़ता हूँ। बहुत ज़रूरी होता है, पर सब कुछ प्यार नहीं होता। खुशियों के 2-4 दिवस खुशफहमी में कट जाते हैं, लेकिन सच की आंधी में झीने पर्दे फट जाते हैं। झीने पर्दे फटते हैं तब सारी दुनिया दिखती है। बाबू, अम्मा, पिंटू के संग भूखी मुनिया दिखती है। यद्यपि खुद की नज़रों में वो लाख खरे हो जाते हैं, पर पुरवाई चलती है तो जख्म हरे हो जाते हैं। राजू को फिर अपने घर की याद सताने लगती है। लड़की भी अपनी करतूतों पर पछताने लगती है। अंदर अंदर दोनों का दुख तगड़ा होने लगता है और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगता है। झगड़ों में दोनों का दुख दूना हो जाता है। फिर जाने कब चाहत का कोना सूना हो जाता है। कोना सूना होते ही वो सारे वादे भूल गई और एक दिन चुपके फांसी के फंदे पर झूल गई। राजू के आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। क्या करना है नहीं समझ कुछ आता है। जब सपनों की दुनिया पर दुख की बदरी घिर जाती है, उस दिन उसको याद बहुत बाबू अम्मा की आती है। उस दिन उसको याद बहुत बाबू अम्मा की आती है। पछताता हारा हारा सा अपने घर को आता है। कोई नहीं दिखाई देता, घर को खाली पाता है। तभी अचानक उसके अंदर की दुनिया हिल जाती है, जब कोने में पड़ी हुई उसको गठरी मिल जाती है। एक मैली सी गठरी पड़ी हुई मिलती है। वहाँ से यादों का एक काफिला निकालने की कोशिश की। जब कोने में पड़ी हुई उसको गठरी मिल जाती है, ज्यों-ज्यों उस मैली गठरी की गांठें खुलती जाती हैं, राजू के अंतर्मन की भी आंखें खुलती जाती हैं। गठरी के अंदर तांबे की एक पुरानी लुटिया थी, वही लुटिया जिससे पिंटू कहा करता था कि जल चढ़ाऊंगा। गठरी के अंदर तांबे की एक पुरानी लुटिया थी। बाबू का टूटा चश्मा था, माँ की उलझी चुटिया थी। फटी हुई ओलम की कॉपी पिंटू पढ़ना चाहता था। फटी कॉपी पिंटू के भविष्य का प्रतीक है। यहाँ बात प्रतीक के माध्यम से कहने की कोशिश की। फटी हुई ओलम की कॉपी में मेहंदी की पुड़िया थी। उस गरीब लड़की की कभी शादी नहीं हो पाई और इस दुनिया ने उसके साथ क्या किया। फटी हुई ओलम की कॉपी में मेहंदी की पुड़िया थी और रेशमी बालों वाली नुची हुई एक गुड़िया थी। गुड़िया के कोमल हाथों में एक चमकती राखी थी। भैया मुझे माफ़ कर देना लिखी हुई ये पाती थी। पाती पढ़कर के राजू की छाती फटने लगती है। धीरे धीरे धीरज की भी सीमा घटने लगती है। उसको लगता है अब सारी दुनिया उस पर थूकेगी। कहाँ गए तेरे घर वाले, रह कर ये पूछेगी। तो भटके कदमों की ठोकर से बिखर गई रिश्तों की रेत। अब पछताए होता क्या जब चिड़ियाँ चुग गई सारा खेत। तो केवल सपनों से निर्मित कोई संसार नहीं होता, बहुत ज़रूरी होता है, पर सब कुछ प्यार नहीं होता, सब कुछ प्यार नहीं होता।